नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकंड श्रावकाचार्य परम मंगल ग्रंथ है। आचार्य समंतभट्ट स्वामी द्वारा ये दूसरी तीसरी शताब्दी में लिखा गया है। इसमें 150 श्लोक हैं, संस्कृत भाषा में हैं। रत्नत्रय संलेखना समाधि और श्रावक के जो 11 प्रतिमाएं होती हैं उसका इसमें वर्णन है। 119 नंबर का जो है यहाँ पर श्लोक चला था, जिसमें बताया था अरहत पूजा भी वैयावृत्ति है, सेवा है। प्रभु की हम भक्ति करते हैं, उसे भी वैयावृत्त में ग्रहण किया है यहाँ पर। वैसे तो यहाँ पर श्लोक में कहीं लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो पीछे से चला आ रहा है उसकी अपेक्षा बात कही गई है। यहाँ पर अरहत पूजा का प्रभाव बताया गया है कि अरहत भगवान की जो व्यक्ति भावों से पूजा करता है, पूजा मतलब सम्मान देता है, बहुमान देता है, आदर सत्कार करता है, उनके गुणों का ही तो बहुमान होता है। यदि गुण ना हो तो बहुमान हो सकता है क्या? हम किसी का बहुमान करते हैं तो उसके अंदर कोई क्वालिटीज होगी तो उसका बहुमान होगा, जब क्वालिटी नहीं होगी तो बहुमान नहीं हो सकता है। तो ऐसे ही आप में क्या क्या क्वालिटी है, तो पहले यहाँ पर ये दिखाया है। एक बार पुनः उच्चारण कर लेते हैं। देवादिदेव चरणे परिचरणं सर्वदुःख निर्हरणं कामदुहि कामदाहिनी परिचिनुयादाद्रतो नित्यम। देवादिदेव चरणे, जो देवादिदेव हैं उनके चरण कमलों की, उनके आचरणों की परिचरणम, क्या करना? परिचरण करना अर्थात पूजा करना, सम्मान देना। ये सब हम करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा मिलता है? सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि देवादिदेव की, फिर बोल रहे हैं सर्व दुख निर्हरणम, सर्व दुखों को दूर करने वाली है इनकी पूजा। जिनेन्द्र भगवान की पूजा सर्व दुखों को दूर करने वाली है। ये बिल्कुल बात सत्य कही है। आचार्य वीरसेन स्वामी ने भी जब प्रथम सठखंडागम जो अपने लिखा गया ग्रंथ है भूतवली पुरुषोदंत आचार्य के द्वारा, उसकी टीका लिखी 10वीं-11वीं शताब्दी में, तो उन्होंने एक बहुत सुंदर श्लोक दिया उसमें धवला में। विघ्नः प्रणश्यन्ति भयं न जातु न दुष्टदेवा परिलंघयन्ति अर्थान तेष्टान सदा लवन्ते जिनोत्तमानं परिकीर्तनेन। गजब की बात बोली कि देखो, विघ्नः प्रणश्यन्ति, जिनेन्द्र भगवान की आराधना करने का फल कीर्तनम, मात्र कीर्तन करना, भजन करना, स्मरण करने मात्र का फल बताया है। पूजा तो बहुत दूर की बात हो गई। हम बैठे हैं, हे प्रभु नमः सिद्धेभ्यः अरहंत सिद्ध नमो अरिहंताणम, अरहंतों की जय। इस प्रकार का अपन ने सिर्फ नाम ही का उनका स्मरण किया है। गुण तो बहुत दूर की बात है, पूजा तो बहुत ही दूर की बात है, जयमाला तो बहुत दूर की बात है। अब इसे मात्र सहस्र नाम में से किसी एक नाम का ही हमने जो अभी स्मरण किया है, तो बोले जिनोत्तमानम परिकीर्तनेन, जिन्हें भगवान का परिकीर्तन करना, उनका यश गाना, इन सब का फल क्या बताया है? विघ्नः प्रणश्यन्ति, जो भी विघ्न हमारे जीवन में आते हैं, संकट आते हैं, वो दूर हो जाते हैं। संसारी प्राणी हैं, कदम कदम पर संकट आते रहते हैं, क्योंकि कर्म का उदय चलता रहता है। विपद भाव पदावर्ते, एक विपत्ति आती है, दूर होती नहीं है, दूसरी विपत्ति सामने आकर के खड़ी हो जाती है। वो एक एक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है, वो गृहस्थ का जीवन बड़ा दुखमय जीवन है। तो कह रहे हैं कि भाई तू घबरा मत, तो जिनेन्द्र भगवान की आराधना में लग जा मात्र, बस निश्चल भाव से, निर्विकार भाव से और मायाचारी भाव से रहित होकर के तो भगवान की भक्ति में लग जा। क्या होगा? विघ्नः प्रणश्यन्ति, तेरे विघ्न दूर हो जाएंगे। प्रणश्यन्ति, अच्छी प्रकार से नष्ट हो जाएंगे। विघ्नः प्रणश्यन्ति भयम न जातो,
जो अरहंत भगवान की पूजा करता है या अरहंत पर श्रद्धा रखता है या उनका कीर्तन करता है, नाम स्मरण करता है, भयम न जातु, उसको भय नहीं होता है। दुनिया में कहीं भी हो, जंगल हो, वन हो, गुफा हो, गुफाएं हैं, गिरिगंधर हो, कहीं भी विराजमान कर दो, सामने सिंह भी बैठा तब भी भय नहीं है। सुकौशल मुनिराज, यशोधर मुनिराज भगवान का परिकीर्तन ही तो कर रहे हैं। किसके सहारे में जंगल में बैठे हैं मुनिराज? बोलो, किसके सहारे में बैठे हैं? ठीक है ना, महावीर के सहारे में बैठे हैं कि महावीर आपने कहा ये धर्म श्रेष्ठ है और ऐसे ही मुक्ति मिलती है, तो हमने तो आपकी बात मानी, हमने तो आपका कहना माना, और हम में तो सब राजपाट सब छोड़ छाड़ के जंगल में इन जानवरों के बीच में निश्चिंत और निर्भय होके बैठे हैं, तो मात्र एक आप ही सहारा हैं। हमें तो आपके कारण छोड़ा है बस, और आपने कहा है कि आप अपने सहारे रहो, तो हम अपने सहारे में रह रहे हैं आपके निमित्त से। आपके निमित्त से हम अपने सहारे में रह रहे हैं, तो इतनी निर्भयता कहां से आई, कहां से आ गई? घर छोड़ते हैं तो एक मिनट भी नहीं सोचते हैं कि कहाँ रुकेंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ सोएंगे, कहाँ खाएंगे, कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा। एक मिनट सोचा, दीक्षा ले ली, इतनी निर्भयता कहाँ से आई? तो मैंने तेरे ही भरोसे महावीर भंवर में नैया। हमने तो आज तक भंवर में गए नहीं कि भंवर होता क्या है, हमने तो जाना ही नहीं। हमें तो ये पता था कि तुम तो कूद जाओ, जो होगा सो बस, तो हम तो कूद गए। अब भंवर में फंस गए तो तुम जानो, हमें नहीं पता। हम तो ये था कि आपके चरणों में रहेंगे, हमारा कल्याण होगा, हमें इतना पता था बस। हमें ये पता था कि आपने कहा था कि जैसा मैं दिख रहा तुम वैसे हो जाओ, तो हम वैसे हो गए। हम तो आपको फॉलो कर रहे हैं बस, क्या होगा वो तुम जानो, हमें कुछ भी नहीं पता। और हमें क्वेश्चन करने ही नहीं है, हमें कोई शंका करनी ही नहीं है, हमें कोई शक करनी ही नहीं है। आपने जो कहा वो ओके है, डन है, और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसी जो श्रद्धा रखता है, भयम न जातो, क्या नहीं होता उसको? संसार में सर्प आ जाए, नेवला आ जाए, सिंह आ जाए, खूंखार जानवर आ जाए, क्या करेंगे? आक्रमण ही तो करेंगे ना, कर लें दो। हम फिर भी उस आक्रमण के बीच में हम आपके सहारे में हैं। क्यों? क्योंकि आपने कहा जो कुछ होगा तेरे शरीर में होगा, तेरी आत्मा को कुछ नहीं हो सकता। तेरी आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है, उसे कोई नहीं मिटा सकता, उसके अस्तित्व को कोई कुचल नहीं सकता है, काट नहीं सकता, जला नहीं सकता है, मार नहीं सकता, टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकता है। तो हमने तो इस बात पर विश्वास करके हम तो बैठ गए। अब आ जाओ जिसको आना है, भयम न जातु, उसको भय नहीं होता है। ऐसी शक्ति, ऐसी विल पावर प्रभु आपके नाम लेने से आती है। कैसे आती है? रात को उठते हो ना, छाया दिखती है ना, डरते हो ना, नमो रिंता नमो सिद्धा नमो रियाणा, क्या करने लगते हो, क्या बोलने लगते हो? उसमें मम्मी आती है, पापा याद आते हैं, कौन याद आते बताओ? है एक दूसरे को पीछे कोई है ऐसा देखा, नमो रिंता नमो सिद्धा नमो, क्या याद आया? भगवान ही तो याद आए ना। तो भगवान जब मुझे तुम ऐसा सहारा देते हो, और जब मैं आपको अपने में ही बसा लूं, रोम रोम में बसा लूं, तो फिर मुझे किस बात का डर, किस बात का भय? मैं संसार में कहीं भी जाऊं, किसी स्थान पे जाऊं, मुझे कोई भय नहीं है, मैं निश्चिंत हूं। हम लोग और विहार कर रहे थे जगदलपुर बस्तर, पूरा जंगल, आदिवासी एरिया, पूरा घनघोर जंगल, और एक स्थान पर रुके तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था, जंगल ही जंगल था बस। तो गर्मी का समय था, तो एक नदी किनारे वहाँ पर रुके, तो वहीं रुकना पड़ा, आकाश खुले आकाश में। तो वहाँ पर जो आदिवासी निकले थे, बोले यहाँ पर मत रुको, यहाँ पर रात को शेर पानी पीने आते हैं, इस नदी किनारे पानी पीने आते हैं, आप यहाँ पर मत रुकिए। तो बोले वो पानी पिएगा, हम अमृत पिएंगे, हमें क्या करना, वो पानी पिएगा, हम तो उसका कुछ बिगाड़ नहीं रहे ना, ठीक है ना। सारे लोग गाड़ी में सो रहे हैं, 3-4 गाड़ियाँ थी, वो सब गाड़ियों में सो रहे हैं, ठीक है ना। और हम लोग तो बढ़िया नीचे गाड़ी में पटे थे, पटे बिछाया और आराम से मस्त से सो रहे थे। और वाकई में रात को शेर आए, नदी किनारे, पास में था किनारे, पानी पिए और पी के चले गए।
वो लोग तो सोए नहीं रात को शेर देखने के चक्कर में, और हम तो सोए अपने आत्मा के शेर देखने के चक्कर में। हमें क्या मतलब, वो आएगा जाएगा, हमसे कोई बैर भाव होगा तो वो हमारा कुछ कर देगा, नहीं होगा तो आशीर्वाद लेके जाएगा। तो ये बात जो है निर्भय, जब प्रभु हमने आपके चरणों में अपना जीवन सौंप दिया है तो हमें भय किस बात का, हमें डर किस बात का। तो भयम, भगवान के नाम लेने से भय नाश हो जाता है। 1% भी भय चीज नाम की रहती नहीं, अभय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अभय, भय रहित हो जाते हैं। विघ्नः प्रणमस्यन्ति, पहली बात तो विघ्न दूर हो जाते हैं। भयम न जातो, भय नहीं रहता। न दुष्ट देवा परिलंघयन्ति, लोग बड़े परेशान हैं, महाराज किसी ने कुछ करा दिया है, किसी ने बंद करा दिया है, किसी ने लॉक करा दिया है, कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है, किसी ने कुछ छुड़वा दिया है, उच्चाटन करा दिया है, उच्चाटन करा दिया है, विद्वेषण करा दिया है, और ये बसीकरण करा दिया है। पता नहीं क्या क्या हो गया है मेरे जीवन में, समझ में नहीं आ रहा है। लगता कोई कुछ करा रहा है, कोई देव मेरे पीछे पड़ा है, कोई बैंतर पड़ा है, लगता कोई ऊपरी हवा चल गई है, ऊपरी हवा लग गई है, लगता कोई चौराहा नाक दिया है। कुछ नहीं। ना दुष्ट देवा परिलंग, वो दुष्ट देव है क्या है? जो इस प्रकार से कुछ करता है तो वो दुष्ट है, वो मेरा बैरी होगा। वो क्या होगा? मेरा पूर्व भाव का बैरी होगा। जो कुछ भी करेगा, हेल्प करेगा तो पूर्व भाव के प्रेम से करेगा, और यदि मेरा नुकसान कर रहा है तो पूर्व भाव के द्वेष भाव से करे। तो गलत कर क्या रहा है? वो क्या कर रहा है? वो अपना कर्तव्य तो निभा रहा है, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, ठीक है ना। आपको क्या डरना? तो बोले कि नहीं, जो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते हैं। हम लोग बचपन में आए थे, छोटे में घर छोड़ दिया तो गुरु जी के कमरे में सोते थे, तो रात को लवशंकर करने जाते थे तो उन्हीं को उठाते थे, उठो साथ चलो क्या करते थे वो? पहले उनको नहीं, मतलब उनके कमरे 3-4 साधु सोते थे, तो आज इनको उठा लिया, महाराज 2 बजे चलना है चलो। तो महाराज उठे दूसरे और साथ चले गुरुकुल में। ये सामने गुरुकुल में रहते थे, हम महाराज जी के कमरे में सोते थे, ब्रह्मचारी अवस्था में थे। तो ये लोग अपने बढ़िया अपनी बिल्डिंग में सोते थे, बढ़िया अपने अलग अलग कमरे में, है ना क्या? ठीक है ना। और हम तो गुरुओं के चरणों में सोने वाले लोग थे, संघ में भर्ती हुए थे उस समय 10 लक्षण पर के बाद। तो 3-4 साधु सोते थे, इनको उठाया आज, इनको आज उठाया, इनका कल हो गया था, आज इनका नंबर है, आज इनको उठाएंगे, महाराज चलो लो। तो अंधेरा रहता था, छाया रहती थी, तो बस तुम खड़े रहना बस, ठीक है ना। तो एक दिन हमने उनको उठा दिया, गुरु जी को, इनके नंबर हो चुके हैं, अब आपका नंबर है, ठीक है, अब आप चलो उठो। बोले क्या है? रविशंकर ने, चलो। महाराज जी चस्सी खड़े हो गए, हम करके आ गए। तो सब महाराज ने शिकायत की, तो रोज उठा देता है, ठीक है ना, हम परेशान होंगे, इनको दूसरे कमरे सुलाओ। तो महाराज ने कहा दूसरे सुलाओ, तीसरे सुलाओ, होगा क्या? तो फिर आचार्य ने एक दिन समझाया कि तू देव शास्त्र गुरु का परम भक्त है कि नहीं? तू अपने परमात्मा विश्वास करता नहीं करता? मैं करता हूँ, मैं जान भी दे दूंगा गुरु के लिए, शास्त्र के लिए, और आप बोलो तो मैं तो बिल्कुल। तो बोले जो भगवान का, अरहंत भगवान का, देवादि भगवान का सच्चा भक्त होता है, उसके चरणों में आकर के देव भी झुकते हैं, नमस्कार करते हैं, उसको कोई बिगाड़ नहीं कर सकते। मिथ्या दृष्टि देव भी होगा तो दूर से बात करेगा, और आएगा तो चरणों में झुकेगा। भगवान के तो बाद में झुकेगा, तेरे बाद में पहले झुकेगा, कि वो भक्त की भी कीमत करना जानता है। तो तू डरना मत। क्या था उस दिन से मैंने तो गांठ बांध ली, कुछ भी हो अब नहीं जगाना। अब तो खुल्लम खुल्ला जाता था, खुल्लम खुल्ला तुम जाना, तुम्हारा काम जाने, मैं तो हो गया काम मेरा, अब जो होगा बस। तो ये निर्भयता आ जाती है। श्रद्धा में कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो कह रहे हैं कि ना दुष्ट देवा परिलंघयन्ति, कोई भी दुष्ट प्रकार का देव होगा, लेकिन तू भगवान का भक्त होगा तो तेरे ऊपर किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं कर सकते, कोई किसी प्रकार का उपसर्ग नहीं कर सकते। और करते तो समता रखना, करें तो, क्योंकि वो तेरी आत्मा के हनन नहीं कर सकते। फिर भी वो उपसर्ग हुए ऐसे नहीं होते हैं, मुनियों पर होते हैं, पर तेरी आत्मा का किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचा सकते। न दुष्ट देवा परिलंघयन्ति, अर्थान यथेष्टान सदा लभन्ते। अर्थान यथेष्टान सदा लभन्ते। संसारी जीव को क्या चाहिए? अर्थ चाहिए, अर्थान यथेष्टान, और जो उनकी इष्ट सिद्धि है वो चाहिए। जैसे मान लो कि कोई सोच रहा मुझे शादी हो जाए तो उसकी इष्ट सिद्धि है,
कोई बोलता मुझे पुत्र हो जाए तो उसकी वो इष्ट सिद्धि है। जो कुछ भी उसके मन में इष्ट सिद्धि है, कामनाएं हैं, अर्थान यथेष्टान सदा लभन्ते, सदा लभन्ते, वो सदा ही प्राप्त होती रहती हैं, उसे मांगना नहीं पड़ता है, उसे मिलती ही मिलती हैं। जिनोत्तमानम परिकीर्तनेन, जो जिनेन्द्र भगवान का ये वीर सेन स्वामी कलिकाल सर्वज्ञ, जिसको जिसको उपमाएं दी हैं आचार्यों ने कि वर्तमान के कलिकाल सर्वग्रह वीर सेन, इतना ज्ञान इतना नॉलेज था, और वो अपने ग्रंथ में यदि इस प्रकार का जजमेंट देते हैं तो फिर हमें सोचना क्या है, हमें विचारना क्या है। तो यही बात समंतवत स्वामी कह रहे हैं। ये तो 11वीं शताब्दी में हुए, वो तो दूसरी 30 शताब्दी में हुए। सबसे पहले कौन हो? समंतवत। उनके बाद तो बहुत बाद में हुए वीरसेन स्वामी, और ये पहले कह रहे हैं, दूसरी तीसरी शताब्दी में कह रहे हैं, सर्व दुख निर्हरणम देवादिदेव चरणे परिचरणम। पर एक बात कंडीशन दी यहां पर इनने, आद्रतो, क्या बताया है? आद्रतो, आदर पूर्वक जो भगवान की पूजा पाठ करता है, ये कंडीशन दी है। आद्रतो, आदर तो मतलब आदर भगवान से, अहोभाग से, कि मेरा कितना पुण्य है कि मैं ये काम कर पा रहा हूँ, मुझे सौभाग्य मिला है, ये मैं कर पा रहा हूँ। तो बड़े आदर विनय सत्कार के भाव से, नॉट अभिनय के भाव से, नॉट फॉर्मेलिटी के भाव से, आदतो आदर सत्कार भाव से जो देवादिदेव चरणे परिचरणम, देवादिदेव भगवान का परिचरण करता है, अर्थात पूजा पाठ करता है, नाम लेता है, सर्व दुख निर्हरणम, क्या हो जाते हैं? सभी दुख दूर हो जाते हैं। काम दुही, जो उसके अंदर कामनाएं हैं, मनोरथ हैं, मान्यताएं हैं, मन्नत हैं, वो भी उसकी क्या हो जाती है? पूरी। काम दुही भगवान कैसे हैं? देवादिदेव भगवान कामधेनु हैं, काम दुही और सर्व दुख निर्हरणम, काम दुही और काम दाहिनी, जो भी मेरे अंदर बुरे विचार हैं उनको नाश करने वाले हैं, उन विचारों को शांत करने वाले हैं। नहीं, ये तो सोच रहा गलत सोच रहा है, इसको अलग करो, इसको हटाओ, ये विचार सही नहीं है। तो भगवान को देखते ही, भगवान का नाम लेते ही जो भी गलत विचार आ रहा है, जैसे अपन को कुछ हो गया, गुस्सा आया किसी पर, तो सीधे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय स्टार्ट हो गए, नमो हरियंताणम, नमो हरियंताणम। क्या हो गया? वो गया छू मंत्र, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः। वो भगवान का नाम लेते हुए क्या हो गया? वो विचार वो अलग हो गया। तो बोले कामदाहिनी, जो कुछ भी मेरे अंदर गलत विचार हैं, गलत कार्य हैं, वो सब भी हे प्रभु आपका नाम लेने से दूर हो जाएगा, नित्यम हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। शेष विषय कल समय हो चुका है। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हों धो। हे जिनवाणी भारती तोह जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।